जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। मैं हूं नेहा खान। हम आप पहुंचे हैं औरंगाबाद के पहले नागरिक माजी महापौर नंद कुमार घोडेले जी के पास। लेबर कॉलोनी का जो मुद्दा गरमाया है, तो आइए बात करते हैं औरंगाबाद के पहले नागरिक नंद कुमार घोडेले जी से। खड़की समाचार में आपका नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, लेबर कॉलोनी का जो मुद्दा गरमाया है, सत्ता शिवसेना की है सर, सीएम शिवसेना के है, तो लेबर कॉलोनी के जो गरीब नागरिक हैं उनको शिवसेना की तरफ से क्या मदद मिल सकती है? एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने जिक्र किया शिवसेना का। शिवसेना हरदम ही गरीबों के, सामान्य लोगों के साथ में है। बाला साहब ठाकरे साहब ने हमें यही सिखाया है कि जो गरीब लोग रहते हैं, जो सामान्य लोग रहते हैं, हरदम उन्हीं का काम कीजिए। उन्हीं के मदद के लिए शिवसेना की निर्मित हुई है और शिवसेना के पदाधिकारी काम करते हैं। रही बात विश्वासनगर लेबर कॉलोनी के घरों का मसला, जैसे हम देख रहे हैं कि राजनीति में गर्मा गर्मी चल रही है। कलेक्टर महोदय ने 8 नवंबर इसकी डेडलाइन दी है। वहाँ के मकान वालों को कहा है कि आप मकान खाली करवा दीजिए। नो डाउट दीपावली है, सबसे बड़ा त्यौहार है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ 300 मकानों में से आज कम से कम 100 मकान में लोग रहते हैं। एक तो शिवसेना ये सभी लोगों के साथ में है, मैं बताना चाहूँगा। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इसका भांडवल कर रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ तत्वों को छोड़ के कुछ अलायंस भी हो रहे हैं। हर कोई आके उनकी दिशा भूल कर रहा है। हर कोई उनको बोल रहा है कि आप खाली मत कीजिए, हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर कानून की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमने उसको पूरा जान लेना चाहिए। आज वो मकान क्यों खाली करने के लिए कह रहे हैं? खाली करने के फेवर में हम नहीं हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हो चुका है। स्ट्रक्चरल ऑडिट माने वो बिल्डिंगें जो है अभी ना दुरुस्त है, कभी भी गिर सकती है, इसीलिए कलेक्टर महोदय ने उसको खाली करने के लिए कहा है। दूसरी बात, न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, कोर्ट में भी ये लोग जाकर आए हैं, कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिला है। लेकिन आज मैं दोबारा ये दोहराना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब शिवसेना के माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब है। इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन मिनिस्टर जो है तो हमारे सुभाष देसाई साहब है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी के बीएनसी के मिनिस्टर अशोक चौहान साहब है। ये सभी जो मिनिस्टर है जिनके हाथ में ये काम है, ये सभी शिवसेना पार्टी से रिलेटेड है, महाविकास आघाड़ी से। हम जिले में देख रहे हैं कि चंद्रकांत खैरे जी का आपने नाम लिया, जिक्र किया। चंद्रकांत खैरे जी साहब ने बार बार इस इशू को हैंडल किया, स्मूथली हैंडल किया। ऐसा नहीं क्या आकर किसी को मिसगाइड किया, कानून हाथ में लिया, लोगों को झूठी राहत दिलाई, ये कभी खैरे साहब ने नहीं किया। दूसरे एमएलए साहब जो है तो हमारे अंबादास जी दानवे साहब है। तीसरे इस शहर में संजय सिरसाट साहब है, और जिनका ये कार्य क्षेत्र है विधायक प्रदीप जायसवाल साहब। ये हमारे सभी लोग, आज हम देखते हैं कि ये सभी लोग अगर गार्डियन मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के पास, अशोक चौहान के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ इसमें वो रिक्वेस्ट करके देखेंगे, और क्या ये निकलता है, रास्ता निकलता है। मैं भी इन सभी से विनती करूँगा, और इनकी सभी की जो भावनाएँ हैं वहाँ तक पहुँचा के जो रास्ता निकल सकता है उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा सर कि चंद्रकांत खैरे जी जब खासदार थे तो तब उन्होंने लेबर कॉलोनी के लोगों को एक बार स्टे वो ला चुके हैं। अब वो कुछ मदद कर पाएंगे इस बार या? खैरे साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब उन्होंने बहुत मदद की, उसको स्टे लाया। लेकिन आज भी खैरे साहब का जो वज़न है, जो इस गवर्नमेंट में शिवसेना के मुख्यमंत्री महोदय और खैरे साहब शिवसेना के नेता हैं, इसलिए ज़रूर खैरे साहब के बात को वहाँ वज़न है।
खैरे साहब आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं और खैरे साहब इन लोगों के लिए करेंगे, लेकिन कुछ कुछ टेक्निकल जो बातें हैं वो बातों को वो रूल करके क्या कर सकते हैं ये हमें देखना है। ये भावनिक विषय ज़रूर है, ये विषय भावनिक है। गरीब लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बेचारे बोल रहे कि हम बेघर हो गए, कोई अस्पताल में बीमार है, ये बहुत बुरी बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो रियलिटी है वो मान्य करना चाहिए। एक दूसरी बात, आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी और वो कौन सी वंचित आघाड़ी वो इस इश्यू को लेकर एक जगह आ गए, इस इश्यू को लेकर एक जगह आ गए और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। कुछ सालों पहले इसके मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे। अगर जब ये घर रेगुलराइज करके देने की, उनको अलॉटमेंट देने की बात थी, तब मुख्यमंत्री साहब करते थे, कर सकते थे, तब उन्होंने नहीं किया। और अब वो झूठी जो है उनके साथ सहानुभूति बता रहे, ये गलत बात है। और मैं समझता हूँ आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में, आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव को मुद्देनज़र रखते हुए ये लोग इसका एक इशू कर रहे हैं, भांडवल कर रहे हैं और निश्चित ही ये कौन से भी लेवल पर जा सकते हैं। आज ये शिवसेना को बदनाम भी करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब भी जो थे वो एमएलए थे और इस मतदार संघ के एमएलए थे, तब उनको ये लेबर कॉलोनी विश्वास नगर नहीं दिखा, तब ये लोग नहीं दिखे। आज वो एमएलए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए और उनकी भाषा बदल गई। जब हाथ में था, गवर्नमेंट में थे, तब नहीं करे। आज केंद्र में वो खासदार है और आज करने की भाषा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सब ये झूठी बातें हैं। निश्चित ही इसको एक कानून के दायरे में बिठाकर ये सब बातें होनी चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए जो लोगों का, जिससे काम होगा। आज दिशा भूल करके लोगों को अगर गुमराह कर रहे होंगे तो मैं इस बात को नहीं मानता। इलेक्शन का माहौल है, वहाँ पर हर कोई पक्ष के लोग आके, जैसे कि आपने बताया कि उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं या फिर उनकी दिशा भूल कर रहे हैं, ऐसे ही एमआईएम पार्टी और बीजेपी वहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इलेक्शन में क्या हो सकता है इन दोनों पार्टी का? ये दोनों भी कुछ भी लेवल पे जा सकते हैं। ये जैसा मराठी में कहावत है, पायाखालची वाळू यांच्या घसरायला लागली, पैर नीचे इनकी रेत जो है तो वो ये हो गई है, फिसलने लगी है। और ये कुछ भी लेवल पे जाके अपनी राजनीति, लोगों के साथ राजनीति कर सकते हैं। आज लेबर कॉलोनी के लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर ये राजनीति कर रहे हैं और मैं समझता हूँ लोग बहुत होशियार हैं, इस शहर के लोग बहुत होशियार हैं और ये सब जानते हैं कि किस स्वार्थ के लिए इनके ये चालू है। और निश्चित ही भविष्य में मैं समझता हूँ ये कितना भी कुछ भी एक जगह आ जाएंगे, इनको डर शिवसेना का है। आज शिवसेना से डर कर ये लोग ऐसी ये बातें कर रहे हैं, एक जगह आ रहे हैं, लेकिन जनता, मैं बोलता हूँ वैसे समझते हैं भविष्य में ये कितने भी, कोई भी अपोजिशन पार्टी से अगर हाथ में ये करते हैं तो निश्चित ही भविष्य में इसका दोनों को भी फ़ायदा नहीं होगा, दोनों बदनाम हो जाएंगे और लोग इनको अपने घर का रास्ता बताएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, लेबर कॉलोनी के लोगों को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेबर कॉलोनी के लोगों को तो मैं हाथ जोड़कर कहूँगा, भाई और बहनों, निश्चित ही ये संकट है, इस संकट को बहुत ही संयम से हमें हैंडल करना है। आपकी निश्चित ही भावना के साथ हम हैं, शिवसेना आपके साथ है। भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पालक मंत्री महोदय, माननीय हमारे सभी एमएलएज शिवसेना के, हमारे शिवसेना नेता चंद्रकांत जी खैरे साहब और सभी हमारा अलायंस के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर अशोक चौहान साहब, ये सभी तक आपकी हम जो बात रखेंगे, आपको कैसी राहत मिल सकती है इसके लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन ज़रूर प्रयत्न करेंगे और ऊपर वाला आपके इस संकट को दूर करे। मैं ऐसी ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। खड़की समाचार को आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू ऑल द बेस्ट। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।